गुरु जी की प्यारी साध संगत, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हर सत्संगी के हृदय के बहुत करीब होता है। राधा स्वामी सत्संग व्यास की आध्यात्मिकता, शिक्षाएं और जीवन में इसका प्रभाव। सत्संग केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि और ईश्वर से जुड़ने का एक माध्यम है। जब हम सत्संग में बैठते हैं तो केवल शब्द नहीं, बल्कि एक दिव्य ऊर्जा हमें अपने भीतर महसूस होती है, जो हमें संसार की नकारात्मकता से दूर ले जाकर एक शांत और प्रेमपूर्ण स्थिति में स्थापित करती है। यह मार्ग हमें सिखाता है कि हमारा वास्तविक लक्ष्य केवल सांसारिक उपलब्धियां नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और परमात्मा से मिलन है। RSSB हमें यह भी सिखाता है कि सेवा, सिमरण और सत्संग के माध्यम से हम अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं। जब हम प्रेम और समर्पण के साथ इस मार्ग पर चलते हैं तो हमारे जीवन में आने वाली कठिनाइयां भी हमें परेशान नहीं कर पाती, क्योंकि हमें पता होता है कि सब कुछ संतमत के अनुसार ही हो रहा है। नामदान लेने के बाद साधक को सच्चे दिल से ध्यान और भक्ति करनी होती है, क्योंकि यही हमें जन्म मरण के चक्र से मुक्ति दिला सकता है। इस आध्यात्मिक यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण है हमारे गुरु महाराज की शिक्षाओं को अपनाना और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना। राधा स्वामी बेयस का सत्संग हमें संयम, सहनशीलता और सच्चे प्रेम की भावना सिखाता है। जब हम अपने हृदय को स्वच्छ करके पूर्ण श्रद्धा से गुरु महाराज के शब्दों पर चलने का प्रयास करते हैं तो हमारा जीवन सरल और सुखमय हो जाता है। किसी भी आध्यात्मिक मार्ग में अनुशासन बहुत जरूरी होता है, और RSSB के नियम हमें आत्मिक शांति प्राप्त करने में सहायता करते हैं। यह सत्संग हमें सिखाता है कि ईश्वर केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही बसता है, और हमें बस अपनी चेतना को जगाने की आवश्यकता होती है। यदि हम गुरु महाराज की शिक्षाओं को गहराई से समझें और उन्हें अपने दैनिक जीवन में अपनाएं, तो हमारा मन निर्मल और शांत हो जाएगा। सच्चा सुख केवल बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अंदर के प्रेम और भक्ति में ही निहित है। इसीलिए हमें चाहिए कि हम सच्ची लगन और श्रद्धा के साथ इस मार्ग पर आगे बढ़ें, सेवा करें, सिमरण करें और अपने गुरु महाराज के चरणों में समर्पित होकर अपने जीवन को सफल बनाएं। राधा स्वामी जी। एक समय की बात है, एक साधक जो वर्षों से इस आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहा था, उसने सोचा कि वह गुरु महाराज से एक प्रश्न पूछे। गुरु जी, जीवन में शांति और संतोष कैसे मिले? गुरु महाराज ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, शांति वहीं मिलती है जहां अनुशासन, प्रेम और समर्पण होता है। जब कोई साधक सच्चे मन से इस मार्ग के नियमों का पालन करता है तो धीरे धीरे वह स्वयं को संसार के मोह माया से ऊपर उठाकर आत्मिक शांति की ओर ले जाता है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि राधा स्वामी सत्संग व्यास के मुख्य नियम क्या है और इनका पालन क्यों आवश्यक है। जब हम इस आध्यात्मिक मार्ग पर आते हैं तो हमें यह सिखाया जाता है कि केवल सत्संग में बैठना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाना भी आवश्यक है। RSSB के नियम हमें एक अनुशासित और आत्मिक रूप से समृद्ध जीवन जीने में मदद करते हैं। इन नियमों में सबसे महत्वपूर्ण है मांसाहार और नशे का त्याग। मांसाहार न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी हमें प्रभावित करता है। जब हम किसी जीव को कष्ट पहुंचाकर उसका भक्षण करते हैं तो हमारे भीतर दया और करुणा की भावना धीरे धीरे कम होने लगती है। गुरु महाराज हमें सिखाते हैं कि आत्मिक उन्नति के लिए आवश्यक है कि हम शुद्ध, सात्विक भोजन करें और अपने विचारों को भी पवित्र रखें। इसी प्रकार नशा हमारे चित्त को अशांत कर देता है और हमें आध्यात्मिक साधना से भटकाता है। जब हमारा शरीर और मन शुद्ध रहेगा, तभी हम ध्यान और सिमरण की गहराई में जा पाएंगे और ईश्वर की अनुभूति कर सकेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण नियम है सत्संग और सेवा में नियमितता। सत्संग केवल एक आध्यात्मिक सभा नहीं, बल्कि आत्मा को पोषण देने वाला माध्यम है। जब हम सत्संग में बैठते हैं तो हमारे भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो हमें संसार की नकारात्मकता से बचाती है। इसके साथ ही सेवा का विशेष महत्व है। सेवा करना हमें विनम्र बनाता है और हमारे अहंकार को नष्ट करता है। जब हम प्रेम और समर्पण के साथ गुरु घर में सेवा करते हैं तो हमारा मन निर्मल हो जाता है और हमें आत्मिक आनंद की अनुभूति होती है।
सेवा का असली अर्थ है बिना किसी स्वार्थ के अपने समय और श्रम को उस कार्य में लगाना जिससे दूसरों का भला हो और हमारी आत्मा शुद्ध हो सके। तीसरा नियम है सिमरन और ध्यान का अभ्यास। गुरु महाराज हमें सिखाते हैं कि मनुष्य जीवन का असली उद्देश्य आत्मा को ईश्वर से जोड़ना है और यह केवल ध्यान और सिमरन के माध्यम से संभव है। सिमरन हमें हमारे सांसारिक बंधनों से मुक्त करता है और हमारे विचारों को एक दिशा में केंद्रित करता है। जब हम नियमित रूप से सिमरन करते हैं तो हमें मानसिक शांति प्राप्त होती है और संसार की नकारात्मकता हमें प्रभावित नहीं कर पाती। हालांकि ध्यान में स्थिरता लाना आसान नहीं होता, लेकिन जब हम गुरु महाराज के मार्गदर्शन में सच्चे मन से अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे हमारा ध्यान मजबूत होने लगता है और हमें अपने भीतर दिव्य अनुभव होने लगते हैं। इसके अलावा सत्य, ईमानदारी और नैतिक जीवन जीना भी इस मार्ग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। गुरु महाराज हमें सिखाते हैं कि हमें अपने जीवन में सच्चाई का पालन करना चाहिए, किसी के प्रति द्वेष या ईर्ष्या की भावना नहीं रखनी चाहिए और प्रेम और करुणा के साथ सभी के साथ व्यवहार करना चाहिए। आध्यात्मिकता केवल ध्यान और सत्संग तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह हमारे दैनिक जीवन के हर पहलू में झलकनी चाहिए। जब हम सच्चे मन से इन नियमों का पालन करते हैं तो हमारा जीवन संतुलित और शांतिमय हो जाता है। राधा स्वामी सत्संग व्यास के ये नियम केवल बाहरी अनुशासन के लिए नहीं, बल्कि हमारे आंतरिक विकास के लिए बनाए गए हैं। जब हम इनका पालन करते हैं तो हमें धीरे धीरे एहसास होता है कि हमारा मन पहले से अधिक शांत, प्रेमपूर्ण और संतुलित हो रहा है। इस मार्ग पर चलने के लिए हमें केवल गुरु महाराज पर विश्वास रखना है और उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना है। जब हम श्रद्धा और समर्पण के साथ इस आध्यात्मिक यात्रा पर आगे बढ़ते हैं तो हमें वह वास्तविक आनंद और शांति प्राप्त होती है जिसकी हमें हमेशा से तलाश थी। राधा स्वामी जी। नामदान लेने के बाद जीवन में क्या बदलाव आता है? एक बार की बात है, एक साधक जिसका जीवन सांसारिक दुखों से भरा हुआ था, हमेशा परेशान रहता था। न तो उसे मानसिक शांति मिलती थी और न ही अपने जीवन का कोई उद्देश्य समझ आता था। वह हर समय चिंता में डूबा रहता और जीवन की परेशानियों से हार मान चुका था। लेकिन एक दिन किसी ने उसे राधा स्वामी सत्संग बीएस के सत्संग में जाने की सलाह दी। वहां जाकर उसने गुरु महाराज की शिक्षाओं को सुना और उसे पहली बार महसूस हुआ कि सच्ची शांति बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि हमारे भीतर ही है। कुछ समय बाद जब उसने नामदान लिया और अपने जीवन में सत्संग, सेवा और सिमरन को अपनाया तो धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। नामदान लेने के बाद किसी भी साधक के जीवन में सबसे बड़ा बदलाव यह आता है कि उसका दृष्टिकोण पूरी तरह से बदल जाता है। पहले जो चीजें उसे बहुत बड़ी समस्या लगती थीं, अब वे उतनी महत्वपूर्ण नहीं लगती, क्योंकि जब इंसान नामदान लेकर सच्चे मन से गुरु महाराज की शिक्षाओं पर चलने लगता है तो वह समझ जाता है कि संसार की हर चीज अस्थायी है और असली सुख आत्मिक शांति में है। नामदान केवल एक प्रक्रिया नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। यह हमें यह एहसास कराता है कि अब हमारे पास एक मार्गदर्शक है जो हमें सही दिशा दिखाएगा, लेकिन हमें खुद भी उस मार्ग पर चलने का प्रयास करना होगा। नामदान लेने के बाद साधक के भीतर धीरे धीरे सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। सबसे पहले उसका मन पहले से अधिक शांत और स्थिर होने लगता है। जो बातें पहले उसे क्रोधित या परेशान कर देती थीं, वे अब उसे उतनी प्रभावित नहीं करती। इसका कारण यह है कि जब वह नियमित रूप से सिमरन करने लगता है तो उसके विचारों में स्थिरता आती है और नकारात्मकता धीरे धीरे दूर होने लगती है। जब हम गुरु महाराज के बताए नियमों का पालन करते हैं और सच्चे मन से सत्संग में भाग लेते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि जीवन केवल भौतिक सुखों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका एक उच्च उद्देश्य भी है। नामदान के बाद सेवा का महत्व भी जीवन में बढ़ जाता है। पहले जो व्यक्ति केवल अपने लिए सोचता था, अब वह दूसरों की भलाई के बारे में भी विचार करने लगता है। सेवा करने से अहंकार कम होता है और विनम्रता का विकास होता है। गुरु महाराज हमें सिखाते हैं कि जब हम सेवा करते हैं तो हम अपने भीतर छिपे अहंकार को नष्ट कर रहे होते हैं, और जब तक अहंकार समाप्त नहीं होगा तब तक आत्मिक उन्नति संभव नहीं है। इसलिए नामदान लेने के बाद
साधक का झुकाव सेवा की ओर बढ़ता है और उसे इससे मानसिक संतोष प्राप्त होता है। नामदान का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव यह है कि यह हमें जन्म मरण के चक्र से मुक्त होने की राह दिखाता है। संसारिक जीवन में हम हमेशा सुख और दुख के चक्र में फंसे रहते हैं, लेकिन जब हम इस आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि यह सब एक माया का खेल है और हमें इससे ऊपर उठकर अपनी आत्मा को मुक्त करना है। गुरु महाराज हमें सिखाते हैं कि सच्ची भक्ति वही है जिसमें मनुष्य निस्वार्थ भाव से समर्पित होकर अपने गुरु के चरणों में खुद को सौंप दे और अपने हर अच्छे बुरे अनुभव को गुरु की इच्छा मानकर स्वीकार करे। नामदान लेने के बाद साधक के भीतर प्रेम और करुणा की भावना भी बढ़ने लगती है। पहले जो व्यक्ति दूसरों से ईर्ष्या करता था या उनके दोष देखता था, अब वह हर किसी में परमात्मा का अंश देखने लगता है। यह बदलाव केवल गुरु महाराज की कृपा से ही संभव होता है। नामदान केवल एक औपचारिकता नहीं, बल्कि आत्मा को ईश्वर से जोड़ने की प्रक्रिया है। जब हम सच्चे मन से इस मार्ग पर चलते हैं और गुरु महाराज की शिक्षाओं का पालन करते हैं, तो धीरे धीरे हमारा जीवन एक नई दिशा की ओर बढ़ने लगता है। इसलिए नामदान लेने के बाद सबसे बड़ा बदलाव यह आता है कि साधक को अपने जीवन का असली उद्देश्य समझ में आने लगता है। वह समझ जाता है कि संसारिक चीजें अस्थायी हैं और सच्चा सुख केवल गुरु महाराज की शरण में ही है। जब हम सच्चे मन से सिमरन, सेवा और सत्संग को अपनाते हैं तो हमें वह आत्मिक शांति प्राप्त होती है जिसकी हमें हमेशा से तलाश थी। यही नामदान का असली अर्थ और महत्व है। राधा स्वामी जी, बाबा जी के दर्शनों से जीवन में चमत्कारी बदलाव की सच्ची घटना। एक साधक जिसका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था, हर तरफ से परेशान था। व्यापार में घाटा हो गया, परिवार में कलह रहने लगी और स्वास्थ्य भी बिगड़ता जा रहा था। वह हर तरह के उपाय कर चुका था, लेकिन कहीं से कोई राहत नहीं मिल रही थी। उसका मन बेचैन था और हर वक्त चिंता और तनाव में डूबा रहता था। एक दिन उसके किसी परिचित ने उसे सलाह दी कि वह राधा स्वामी सत्संग ब्यास के सत्संग में जाए और गुरु महाराज के दर्शन करे। पहले तो वह झिझक रहा था, क्योंकि उसने कभी इस मार्ग के बारे में गंभीरता से नहीं सोचा था। लेकिन जब परेशानियों ने घेर लिया तो उसे एक उम्मीद की किरण दिखी और वह बाबा जी के सत्संग में जाने का निर्णय लिया। सत्संग का अनुभव उसके लिए बिल्कुल नया था। जब वह वहां पहुंचा तो उसे एक अलग ही शांति का अनुभव हुआ। हजारों की संख्या में साध संगत बैठी थी और सबके चेहरे पर एक अजीब सी सुकून भरी चमक थी। जब बाबा जी मंच पर आए तो सभी ने प्रेम से राधा स्वामी का जयकारा लगाया। साधक भी भाव विभोर होकर बाबा जी को देखने लगा। जैसे ही उसकी नजरें बाबा जी से मिली, उसका मन अचानक हल्का महसूस करने लगा। ऐसा लग रहा था मानो सारी चिंताओं का बोझ किसी ने हटा दिया हो। बाबा जी की वाणी ने उसके हृदय को छू लिया और उसे पहली बार महसूस हुआ कि जीवन की परेशानियां केवल बाहरी नहीं होती, बल्कि वे हमारे मन की उपज होती हैं। सत्संग के बाद उसने नामदान लेने का निर्णय किया। जब वह नामदान लेकर सच्चे मन से सिमरन करने लगा तो उसके भीतर धीरे धीरे बदलाव आने लगा। पहले जो बातें उसे बहुत परेशान करती थीं, वे अब उतनी महत्वपूर्ण नहीं लग रही थीं। धीरे धीरे व्यापार में भी सुधार होने लगा, परिवार में शांति आने लगी और उसका स्वास्थ्य भी पहले से बेहतर होने लगा। उसे ऐसा लग रहा था मानो गुरु महाराज ने उसकी सारी समस्याओं को हल कर दिया हो। लेकिन असल में बदलाव उसकी सोच में आया था। बाबा जी के दर्शन और उनके शब्दों ने उसे यह सिखाया था कि जब हम अपने जीवन को गुरु के चरणों में समर्पित कर देते हैं और उनकी शिक्षाओं को अपनाते हैं तो हर समस्या अपने आप हल होने लगती है। एक दिन वह फिर से बाबा जी के दर्शन करने गया। इस बार वह सिर्फ अपनी समस्याएं लेकर नहीं, बल्कि धन्यवाद देने गया था। उसने मन ही मन सोचा कि अगर वह पहले ही इस मार्ग को अपनाता तो शायद जीवन में इतनी परेशानियां झेलनी ही न पड़ती। बाबा जी ने कहा था, सच्ची भक्ति वही है जिसमें इंसान निस्वार्थ भाव से अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास रखे और हर परिस्थिति को उनकी इच्छा मानकर स्वीकार करे। इस बात ने उसके जीवन की दिशा बदल दी। अब वह पहले की तरह समस्याओं से डरता नहीं था, बल्कि हर परिस्थिति में गुरु महाराज की कृपा को महसूस करता था। इस घटना के बाद उसका जीवन पूरी तरह बदल गया।
अब वह पहले की तरह परेशान नहीं होता, बल्कि हर कठिनाई को गुरु महाराज की परीक्षा मानकर स्वीकार करता है। सच्ची भक्ति और सत्संग की शक्ति ने उसे दिखा दिया कि जीवन में शांति और सुख बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि मन की स्थिति से आता है। जब हम गुरु पर भरोसा रखते हैं और सिमरन सेवा में अपने मन को लगाते हैं, तो धीरे धीरे हर समस्या हल होने लगती है। यह बदलाव कोई चमत्कार से कम नहीं था, और यह सब बाबा जी के दर्शनों और उनकी शिक्षाओं को अपनाने के कारण संभव हुआ था। राधा स्वामी जी, सेवा करने से कैसे साधक को अपने जीवन की सबसे बड़ी समस्या का हल मिला। एक साधक जिसका जीवन मुश्किलों से घिरा हुआ था, दिन रात चिंता में डूबा रहता था, व्यापार में लगातार नुकसान हो रहा था, परिवार में अशांति बनी हुई थी और मन भी हर समय परेशान रहता था। उसने कई उपाय किए, लेकिन किसी से भी राहत नहीं मिली। हर तरफ से निराश होकर वह एक दिन सत्संग में चला गया। वहां उसने गुरु महाराज के वचनों को सुना, जिनमें कहा गया था कि सेवा करना आत्मा की सबसे बड़ी शुद्धि है। जब हम निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं तो हमारा मन हल्का होता है और हमें गुरु कृपा का अनुभव होने लगता है। ये बात उसके मन को छू गई। उसने सोचा कि शायद उसकी परेशानियों का हल सेवा में छिपा हो। अगले ही दिन से उसने सेवा करना शुरू कर दिया। शुरुआत में यह उसके लिए आसान नहीं था। वह सोचता था कि जब तक उसकी खुद की समस्याएं हल नहीं होंगी, तब तक वह दूसरों की सेवा कैसे कर सकता है। लेकिन धीरे धीरे जब उसने सच्चे मन से बिना किसी स्वार्थ के सेवा करना शुरू किया, तो उसका ध्यान अपनी परेशानियों से हटने लगा। जब वह गुरुधाम में सफाई करता, लंगर में काम करता या सत्संग पंडाल में कोई छोटी छोटी सेवा करता, तो उसे एक अलग ही शांति का अनुभव होता। पहले जो परेशानियां उसे भारी लगती थीं, अब वे उतनी बड़ी नहीं लग रही थी। सेवा करते समय उसके मन में केवल गुरु महाराज का नाम और उनके वचन ही गूंजते थे। कुछ महीनों के अंदर ही उसने महसूस किया कि उसका जीवन बदल रहा है। व्यापार में धीरे धीरे सुधार होने लगा, परिवार में भी पहले जैसी कड़वाहट कम हो गई, और सबसे बड़ी बात, उसका मन पहले से अधिक शांत और स्थिर हो गया। उसे समझ में आने लगा कि सेवा केवल बाहरी कार्य नहीं, बल्कि एक आंतरिक प्रक्रिया भी है, जो हमारे अहंकार को नष्ट कर देती है और हमें आत्मिक उन्नति की ओर ले जाती है। पहले जो समस्याएं उसे बहुत बड़ी लगती थीं, अब वे साधारण सी लगने लगीं, क्योंकि अब उसे हर स्थिति में गुरु महाराज की कृपा का अनुभव होने लगा था। एक दिन जब वह सेवा कर रहा था, तो अचानक बाबा जी वहां से गुजरे। उन्होंने एक नजर उस पर डाली और मुस्कुराकर आगे बढ़ गए। उस साधक के लिए यह क्षण अविस्मरणीय था। उसे लगा कि यह गुरु महाराज का संकेत था कि वह सही राह पर है। उस दिन उसने दृढ़ संकल्प लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह सेवा से कभी पीछे नहीं हटेगा। उसने समझ लिया कि सेवा केवल सत्संग केंद्रों या डेरों में ही नहीं, बल्कि अपने जीवन के हर पहलू में करनी चाहिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए और हर जरूरतमंद के लिए। आज वह साधक अपने जीवन में पूरी तरह से संतुष्ट और खुश है। उसकी सबसे बड़ी समस्या, जो कि उसकी मानसिक अशांति थी, सेवा के माध्यम से हल हो गई। अब उसे किसी चीज का डर नहीं, कोई चिंता नहीं। उसे इस बात का एहसास हो गया कि जब हम गुरु महाराज पर पूर्ण विश्वास रखकर सेवा करते हैं, तो जीवन की हर समस्या का हल अपने आप मिलने लगता है। यही सेवा की असली ताकत है। राधा स्वामी जी, सच्चे मन से की गई प्रार्थना और गुरु महाराज की कृपा की अद्भुत कहानी एक बार की बात है। एक साधक जो जीवन की कठिनाइयों से घिरा हुआ था, हर तरफ से निराश हो चुका था। उसकी आर्थिक स्थिति खराब थी, परिवार में अशांति थी और ऊपर से उसका स्वास्थ्य भी लगातार गिरता जा रहा था। वह हर संभव प्रयास कर चुका था, लेकिन कोई समाधान नजर नहीं आ रहा था। धीरे धीरे उसका मन आध्यात्मिकता की ओर आकर्षित होने लगा और उसे किसी ने सलाह दी कि वह गुरु महाराज की शरण में जाए और सच्चे मन से प्रार्थना करे। उसने पहले कभी इस तरह की चीजों पर विश्वास नहीं किया था, लेकिन जब सभी दरवाजे बंद दिखने लगे, तो उसे केवल एक ही सहारा नजर आया, गुरु महाराज की कृपा। एक दिन उसने पूरी श्रद्धा के साथ गुरु महाराज के चरणों में मन ही मन प्रार्थना की। उसने कहा, महाराज जी, मैं पूरी तरह से हार चुका हूं, अब मेरा कोई सहारा नहीं। अगर आपकी कृपा होगी तो ही मेरे जीवन की कठिनाइयां दूर होंगी। मैं अब सब कुछ आपके हवाले करता हूं। इस प्रार्थना के बाद उसने मन ही मन यह संकल्प लिया कि
कि वह अपनी हर चिंता को गुरु महाराज के चरणों में समर्पित कर देगा और उनके बताए मार्ग पर चलेगा। उसने सच्चे मन से सिमरन शुरू किया और सत्संग में जाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे चमत्कारी बदलाव आने लगा। पहले जो परेशानियां उसे असहनीय लगती थीं, वे अब उतनी प्रभावशाली नहीं लग रही थीं। उसे अपने भीतर एक अजीब सी शांति महसूस होने लगी। उसकी सोच में सकारात्मकता आने लगी और वह पहले से अधिक धैर्यवान हो गया। उसके परिवार में भी धीरे धीरे प्रेम और सौहार्द लौटने लगा। आर्थिक समस्याएं जो उसे भारी लग रही थीं, किसी न किसी रूप में हल होती चली गई। ऐसा लग रहा था मानो कोई अदृश्य शक्ति उसके जीवन को एक नई दिशा दे रही हो। कुछ महीनों बाद जब वह एक बार बाबा जी के सत्संग में गया तो उसे ऐसा लगा मानो बाबा जी के शब्द सीधे उसके लिए ही थे। बाबा जी ने कहा, अगर तुम सच्चे मन से प्रार्थना करते हो तो गुरु की कृपा अवश्य होती है, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हारा समर्पण पूर्ण होना चाहिए। केवल शब्दों से नहीं बल्कि हृदय से प्रार्थना करनी होगी। इन शब्दों को सुनकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ में आ गया कि उसकी प्रार्थना सुनी गई थी, लेकिन यह सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि उसने खुद को पूरी तरह गुरु महाराज के हवाले कर दिया था। आज वह साधक एक बदले हुए इंसान की तरह जीवन जी रहा है। अब उसे किसी चीज का डर नहीं, कोई चिंता नहीं। उसने यह सीख लिया कि जब इंसान सच्चे मन से गुरु महाराज को पुकारता है तो वे अवश्य कृपा करते हैं। लेकिन केवल प्रार्थना करने से कुछ नहीं होगा। हमें अपने जीवन में भी बदलाव लाना होगा और गुरु के बताए मार्ग पर चलना होगा। यही सच्ची भक्ति है और यही गुरु महाराज की कृपा की सबसे बड़ी पहचान। सच्चे मन से किए गए सिमरन की ताकत एक साधक जिसका मन हमेशा चिंता और बेचैनी से भरा रहता था, जीवन की परेशानियों से थक चुका था। उसे हर वक्त तनाव रहता कि न जाने आगे क्या होगा। वह कभी भूतकाल की गलतियों को लेकर पछताता तो कभी भविष्य की चिंता में डूब जाता। उसके पास सब कुछ होते हुए भी शांति नहीं थी। एक दिन सत्संग में उसे गुरु महाराज के वचन सुनने को मिले कि अगर तुम सच्चे मन से सिमरन करोगे तो तुम्हारा मन शांत होगा और हर समस्या का हल अपने आप मिलने लगेगा। ये बात उसके दिल को छू गई, लेकिन उसे विश्वास नहीं हुआ कि सिर्फ सिमरन करने से जीवन में इतना बड़ा बदलाव आ सकता है। हालांकि उसने एक संकल्प लिया कि वह 1 महीने तक सच्चे मन से सिमरन करेगा और देखेगा कि इससे उसे कोई लाभ होता है या नहीं। पहले दिन जब उसने सिमरन करने की कोशिश की तो मन इधर उधर भागता रहा। कभी कोई पुरानी बात याद आती तो कभी भविष्य की चिंता सताने लगती, लेकिन उसने हार नहीं मानी और गुरु महाराज की कृपा को याद कर दोबारा प्रयास किया। धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बीतते गए उसने महसूस किया कि उसका मन पहले से थोड़ा शांत होने लगा था। जो विचार पहले उसे परेशान करते थे वे अब उतनी ताकत से उस पर हावी नहीं होते थे। उसे एक अजीब सी आंतरिक शांति का अनुभव होने लगा। एक दिन जब वह गहरी परेशानी में था और उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था, उसने पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ गुरु महाराज का स्मरण किया और सिमरन में डूब गया। कुछ ही देर में उसे ऐसा महसूस हुआ मानो किसी ने उसके सिर से भारी बोझ हटा दिया हो। उसके भीतर से एक आवाज आई कि हर चीज का हल तुम्हारे भीतर ही है। अगर तुम अपने विचारों को शांत कर लोगे तो हर कठिनाई का समाधान अपने आप मिल जाएगा। यह अनुभव उसके लिए अविस्मरणीय था। उस दिन उसे सच्चे मन से किए गए सिमरन की असली ताकत का एहसास हुआ। इसके बाद उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। पहले जो समस्याएं उसे बहुत बड़ी लगती थीं, अब वे उसे सामान्य दिखने लगी। वह अब परिस्थितियों को वैसे ही स्वीकार करता जैसे वे थीं, बिना उनसे परेशान हुए। उसकी सोच अधिक सकारात्मक हो गई और उसका आत्मविश्वास भी बढ़ गया। अब उसे हर पल गुरु महाराज की कृपा का अनुभव होता था। सिमरन उसके लिए केवल एक अभ्यास नहीं बल्कि जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गया। आज वह साधक एक नए रूप में जी रहा है। पहले जहां छोटी छोटी बातें उसे परेशान कर देती थीं, वहीं अब वह हर स्थिति में धैर्य और शांति बनाए रखता है। अब उसे समझ में आ गया था कि सिमरन केवल शब्दों का उच्चारण नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि और मन की स्थिरता का माध्यम है। यह अनुभव उसने खुद किया और अब वह हर किसी को यही संदेश देना चाहता है कि अगर तुम भी जीवन में शांति और समाधान चाहते हो तो सच्चे मन से सिमरन करो।
बाकी सब गुरु महाराज की कृपा पर छोड़ दो। सच्चे मन से किए गए सिमरन की ताकत। रामलाल एक साधारण इंसान था, लेकिन जीवन की कठिनाइयों ने उसे अंदर तक झकझोर दिया था। परिवार में कलह थी, व्यापार में नुकसान हो रहा था और मन हमेशा किसी न किसी चिंता में उलझा रहता था। उसने कई जगह समाधान खोजने की कोशिश की, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगी। एक दिन जब वह पूरी तरह टूट चुका था, उसे किसी ने सलाह दी कि वह सच्चे मन से सिमरन करे और गुरु महाराज की शरण में जाए। पहले तो उसे विश्वास नहीं हुआ कि केवल नाम सुमिरन करने से कुछ बदल सकता है, लेकिन जब कोई रास्ता नहीं दिखा तो उसने इसे आजमाने का निश्चय किया। अगली सुबह से उसने नियम बनाकर सच्चे मन से सिमरन करना शुरू किया। पहले कुछ दिन उसके लिए मुश्किल थे, मन भटकता था, विचार आते जाते रहते थे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। गुरु महाराज के वचनों को याद कर उसने पूरी श्रद्धा के साथ रोज सिमरन करना जारी रखा। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि उसका मन हल्का होने लगा है। चिंता और तनाव पहले की तरह भारी नहीं लगते थे। कुछ ही हफ्तों में उसके जीवन में बदलाव दिखने लगे। जिन समस्याओं का समाधान उसे कहीं नहीं मिल रहा था, वे खुद ब खुद हल होने लगी। व्यापार में धीरे धीरे सुधार होने लगा। परिवार में भी प्रेम और शांति लौट आई। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव यह था कि रामलाल अब भीतर से खुश रहने लगा था। उसकी बेचैनी समाप्त हो गई थी और उसे हर पल गुरु महाराज की कृपा का अनुभव होने लगा था। एक दिन जब वह सत्संग में गया तो गुरु महाराज के वचन सुनकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बाबा जी ने कहा, सच्चे मन से किया गया सिमरन कभी व्यर्थ नहीं जाता। यह आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम पूर्ण विश्वास और समर्पण के साथ सिमरन करते हो तो तुम्हारी सारी उलझनें धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। यह सुनकर रामलाल को महसूस हुआ कि उसका जीवन सही दिशा में आ चुका है। आज रामलाल पूरी श्रद्धा के साथ सिमरन करता है और हर किसी को यही संदेश देता है कि सच्चे मन से गुरु महाराज का नाम लो, बाकी सब उनकी कृपा पर छोड़ दो। सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। रमेश एक बहुत ही साधारण इंसान था जो अपनी जिंदगी की परेशानियों से जूझ रहा था। घर में आर्थिक तंगी थी, व्यापार में लगातार घाटा हो रहा था और परिवार में शांति भी नहीं थी। उसने हर संभव प्रयास किए, लेकिन कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। धीरे धीरे उसकी हिम्मत टूटने लगी और मन निराशा से भर गया। एक दिन जब वह पूरी तरह से टूट चुका था तो उसकी नजर दीवार पर टंगी गुरु महाराज की तस्वीर पर पड़ी। उसने आंखें बंद की और सच्चे मन से प्रार्थना की, हे गुरु महाराज, मैं अब और नहीं सह सकता। अगर आपकी कृपा हो तो मुझे सही राह दिखाइए। यह पहली बार था जब रमेश ने पूरी श्रद्धा के साथ किसी स्वार्थ के बिना प्रार्थना की थी। उस रात रमेश को एक अद्भुत सपना आया। उसने देखा कि वह एक घने जंगल में खो गया है और चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है। अचानक दूर से एक प्रकाश दिखाई देता है। जैसे ही वह उस रोशनी की ओर बढ़ता है, रास्ता साफ होता जाता है और वह जंगल से बाहर निकल आता है। अचानक उसकी नींद खुल जाती है और उसका दिल अजीब सी शांति से भर जाता है। सुबह उठते ही उसने निश्चय किया कि अब वह हर रोज सच्चे मन से प्रार्थना करेगा और अपने जीवन को गुरु महाराज की शरण में समर्पित करेगा। उसने सत्संग जाना शुरू किया, सेवा में मन लगाया और नियमित रूप से सिमरन करने लगा। कुछ ही महीनों में उसके जीवन में बदलाव आने लगे। व्यापार धीरे धीरे संभलने लगा, घर की परेशानियां कम होने लगी और सबसे बड़ी बात, उसका मन अब पहले की तरह बेचैन नहीं रहता था। एक दिन सत्संग में गुरु महाराज के वचन सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। बाबा जी कह रहे थे, सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। जब तुम दिल से पुकारते हो तो गुरु महाराज जरूर कृपा करते हैं। यह सुनकर रमेश को अपने सपने की याद आई और उसने महसूस किया कि गुरु महाराज उसे सही राह दिखा चुके थे। आज रमेश हर किसी को यही संदेश देता है कि अगर जीवन में परेशानियां आए तो हिम्मत मत हारो, बस सच्चे मन से गुरु महाराज को पुकारो, उनकी शरण में आओ और फिर देखो कैसे सब कुछ ठीक होता चला जाता है। सच्चे मन से सेवा करने से जीवन में कैसे बदलाव आता है। रवि एक नौजवान था जो हमेशा अपने जीवन से परेशान रहता था। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। नौकरी में तरक्की नहीं मिल रही थी, घर में हर समय तनाव बना रहता था और उसका मन हमेशा अशांत रहता था।
उसने कई बार समाधान खोजने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगती। एक दिन वह अपने एक मित्र के साथ सत्संग में गया। वहां गुरु महाराज के वचन सुनने को मिले। जो सेवा करता है उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती। सेवा आत्मा की शुद्धि का सबसे बड़ा साधन है। ये शब्द रवि के मन में गूंजने लगे। उसने सोचा, क्या सच में सेवा करने से जीवन बदल सकता है? अगले दिन वह सेवा में जाने का निर्णय करता है। शुरू में उसे सेवा करने में संकोच होता है, लेकिन जैसे जैसे वह सेवा में मन लगाता है उसे एक अलग ही आनंद का अनुभव होने लगता है। सेवा के दौरान वह अहंकार और चिंताओं को भूल जाता है और सिर्फ गुरु महाराज के नाम में रम जाता है। कुछ ही दिनों में उसके जीवन में चमत्कारी बदलाव आने लगते हैं। जो नौकरी उसे कठिन लगती थी, अब वही काम आसान लगने लगा। ऑफिस में लोग उसे अधिक सम्मान देने लगे। घर में भी शांति लौट आई और सबसे बड़ा बदलाव यह हुआ कि उसके मन की बेचैनी खत्म हो गई। अब वह पहले की तरह परेशान नहीं होता था, बल्कि हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार करने लगा। एक दिन सत्संग में गुरु महाराज के वचन सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। बाबा जी कह रहे थे, जब तुम सच्चे मन से सेवा करते हो तो तुम्हारे भीतर से बुरे विचार धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। सेवा तुम्हारे मन को निर्मल बनाती है और गुरु महाराज की कृपा को आकर्षित करती है। उस दिन रवि को एहसास हुआ कि सेवा ने उसके जीवन की दिशा पूरी तरह से बदल दी है। आज रवि पूरे विश्वास से कहता है, अगर जीवन में सुख और शांति चाहिए तो सच्चे मन से सेवा करो। गुरु महाराज की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगा। सच्चे मन से गुरु महाराज को याद करने से कैसी कृपा होती है। मोहित एक युवा व्यापारी था जो अपने काम और जीवन की समस्याओं में इस कदर उलझा हुआ था कि उसका मन हमेशा तनावग्रस्त रहता था। हर दिन कोई न कोई नई परेशानी सामने आ जाती थी। कभी व्यापार में घाटा, कभी परिवार में मतभेद, तो कभी मन की शांति भंग हो जाती थी। उसने कई उपाय किए, लेकिन कोई भी हल कारगर साबित नहीं हुआ। एक दिन वह अपनी दादी के पास बैठा था, जो वर्षों से गुरु महाराज की भक्ति करती थी। उन्होंने मोहित से कहा, बेटा, तू दिन रात परेशान रहता है, लेकिन क्या तूने कभी सच्चे मन से गुरु महाराज को याद किया? मोहित ने थोड़ा हंसते हुए कहा, दादी, इतनी परेशानियों में याद करने का समय कहां मिलता है। दादी मुस्कुराई और बोली, बस एक बार सच्चे दिल से उन्हें पुकार कर देख, फिर देख उनकी कृपा कैसे बरसती है। उस रात मोहित ने पहली बार सच्चे मन से गुरु महाराज को याद किया। उसने आंखें बंद की और मन ही मन कहा, हे गुरु महाराज, अगर आपकी कृपा हो तो मुझे सही रास्ता दिखाइए। मैं सच्चे मन से आपकी शरण में आना चाहता हूं। यह पहली बार था जब उसने बिना किसी स्वार्थ के पूरी श्रद्धा से गुरु महाराज को पुकारा था। अगले ही दिन से उसके जीवन में छोटे छोटे बदलाव आने लगे। व्यापार में धीरे धीरे सुधार होने लगा, घर में शांति लौटने लगी और सबसे महत्वपूर्ण, मोहित के मन में एक अजीब सी सकारात्मकता आने लगी। अब वह परेशानियों का सामना धैर्य और शांति के साथ करने लगा। उसे महसूस हुआ कि अब वह पहले से अधिक खुश रहने लगा है और उसकी चिंताएं कम होने लगी हैं। कुछ महीनों बाद वह अपने दादी के साथ सत्संग में गया। वहां गुरु महाराज के वचन सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। बाबा जी कह रहे थे, जब कोई सच्चे मन से हमें पुकारता है तो हम उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते। बस समर्पण और श्रद्धा के साथ याद करो, फिर देखो कैसे कृपा होती है। उस दिन मोहित को एहसास हुआ कि गुरु महाराज ने उसकी पुकार सुन ली थी और उसे सही राह दिखा दी थी। आज मोहित हर किसी से कहता है, अगर जीवन में शांति और सुख चाहिए तो सच्चे मन से गुरु महाराज को याद करो। उनकी कृपा से हर संकट हल हो जाता है। सच्चे मन से भक्ति करने का सही तरीका क्या है? सुनील एक भक्ति करने वाला इंसान था, लेकिन उसके मन में हमेशा एक सवाल रहता था, क्या मैं सही तरीके से भक्ति कर रहा हूं? वह रोज सुबह नाम का सुमिरन करता, सत्संग में जाता और सेवा भी करता, लेकिन फिर भी उसे वह आनंद और शांति नहीं मिल रही थी जिसका सभी सत्संगी लोग अनुभव करते थे। उसके मन में हमेशा यह संदेह रहता था कि शायद उसकी भक्ति अधूरी है। एक दिन वह अपने गुरु भाई के पास गया और अपनी उलझन बताई। गुरु भाई ने मुस्कुराते हुए कहा, भक्ति कोई दिखावे की चीज नहीं है, यह दिल से की जाती है। अगर तू इसे एक जिम्मेदारी या मजबूरी समझकर कर रहा है तो इसका असली आनंद नहीं मिलेगा।
यह सुनकर सुनील सोचने लगा कि क्या वह सिर्फ एक आदत के रूप में भक्ति कर रहा है, क्या वह इसे सच्चे मन से नहीं कर रहा। उसी रात उसने एक निर्णय लिया। अगले दिन जब वह भजन सिमरन के लिए बैठा तो उसने सारे विचार छोड़कर बस पूरे मन से गुरु महाराज को याद किया। उसने न समय देखा न कोई चिंता की, बस अपने पूरे हृदय से सिमरन किया। उस दिन पहली बार उसे एक अनोखी शांति का अनुभव हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे भीतर से शुद्ध कर रही हो। धीरे धीरे उसकी भक्ति का तरीका बदल गया। अब वह सत्संग सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि उसे समझने और अपने जीवन में उतारने के लिए जाने लगा। सेवा भी वह दिल से करने लगा, बिना किसी दिखावे या स्वार्थ के। अब उसे गुरु महाराज की कृपा का अनुभव होने लगा और उसकी आत्मा में एक नई ऊर्जा जाग उठी। एक दिन सत्संग में बाबा जी ने कहा, भक्ति तब सफल होती है जब तुम इसे दिल से करो, न कि सिर्फ एक प्रक्रिया के रूप में। जब तुम्हारा मन पूरी तरह समर्पित होगा, तभी तुम्हें गुरु महाराज की कृपा का अनुभव होगा। यह वचन सुनकर सुनील को महसूस हुआ कि अब वह सही मार्ग पर चल पड़ा है। आज सुनील हर किसी से कहता है, भक्ति करने का सही तरीका यही है कि इसे मजबूरी या आदत के रूप में न करें, बल्कि सच्चे मन से, श्रद्धा और प्रेम के साथ करें। फिर देखो गुरु महाराज की कृपा कैसे बरसती है। सच्चे मन से सत्संग सुनने का असर जीवन पर कैसे पड़ता है। विक्रम एक व्यस्त जीवन जीने वाला इंसान था। उसे लगता था कि जीवन में सफलता केवल मेहनत और बुद्धि से मिलती है। वह बहुत परिश्रम करता, लेकिन फिर भी उसके जीवन में शांति नहीं थी। छोटी छोटी परेशानियां उसे बहुत विचलित कर देती थीं। उसकी पत्नी अक्सर कहती, तुम कभी सत्संग क्यों नहीं जाते? वहां जाने से मन को सुकून मिलेगा। लेकिन विक्रम हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर टाल देता था। एक दिन जब उसका मन बहुत बेचैन था, तो उसने सोचा कि क्यों न एक बार सत्संग सुना जाए। वह सत्संग में गया, लेकिन मन वहां भी भटकता रहा। वह दूसरों को देखता, उनके बैठने के ढंग पर ध्यान देता, लेकिन प्रवचन पर उसका मन नहीं लगता था। सत्संग खत्म होने के बाद उसने महसूस किया कि वह खाली हाथ लौट रहा है। जब उसने यह बात अपनी पत्नी से कही, तो उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सत्संग सिर्फ सुनने के लिए नहीं होता, उसे दिल से ग्रहण करना पड़ता है। अगर मन को खुला रखोगे और पूरे समर्पण के साथ सत्संग सुनोगे, तो तुम्हें खुद फर्क महसूस होगा। विक्रम को उसकी बात समझ आई और उसने निश्चय किया कि अगली बार वह पूरे मन से सत्संग सुनेगा। अगली बार जब वह सत्संग में गया, तो उसने आंखें बंद कर गुरु महाराज के वचनों को ध्यान से सुना। बाबा जी कह रहे थे, जो भी श्रद्धा और विश्वास के साथ सत्संग सुनता है, उसका जीवन स्वतः ही बदलने लगता है, क्योंकि सत्संग आत्मा के अज्ञान को मिटाकर उसे सही राह दिखाता है। इस बार विक्रम के भीतर कुछ बदलाव महसूस हुआ। उसे लगा जैसे कोई उसके मन की उलझनों को सुलझा रहा हो। धीरे धीरे विक्रम ने सत्संग को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। अब वह केवल सुनता ही नहीं, बल्कि सत्संग की सीख को अपने जीवन में लागू भी करने लगा। पहले जो समस्याएं उसे बहुत बड़ी लगती थीं, अब वे छोटी लगने लगी। उसका गुस्सा कम हो गया, चिंता घटने लगी और जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार होने लगा। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, तुम सही कहती थी, सच्चे मन से सत्संग सुनने का असर सच में हमारे जीवन पर पड़ता है। अब मैं महसूस करता हूं कि जीवन में हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार करने की शक्ति गुरु महाराज की वाणी से मिलती है। आज विक्रम हर किसी से कहता है, अगर जीवन में सुकून चाहिए तो सिर्फ सत्संग में शारीरिक रूप से मत जाओ, बल्कि सच्चे मन से उसे सुनो और अपनाओ। फिर देखो कैसे जीवन बदलता है। सच्चे मन से गुरु की आज्ञा मानने का फल क्या होता है। अजय एक ऐसा व्यक्ति था जो हमेशा अपनी बुद्धि और अनुभव के आधार पर फैसले लेना पसंद करता था। उसे लगता था कि उसे किसी की सलाह की जरूरत नहीं है और वह अपने जीवन के हर फैसले खुद ले सकता है। हालांकि उसके जीवन में कभी भी स्थिरता नहीं आई। कभी व्यापार में नुकसान होता तो कभी पारिवारिक रिश्तों में खटास आ जाती। धीरे धीरे उसकी परेशानियां बढ़ने लगी, लेकिन वह यह मानने को तैयार नहीं था कि उसे गुरु महाराज की राह पर चलने की जरूरत है। एक दिन उसकी मुलाकात एक सत्संगी मित्र से हुई, जिसने उससे पूछा, तू सेवा करता है? अजय ने जवाब दिया, नहीं, मेरे पास इतना समय नहीं होता। मित्र ने फिर पूछा, क्या तू सत्संग जाता है? अजय ने कहा,
कभी कभी जब समय मिलता है। फिर मित्र ने आखिरी सवाल किया, क्या तू गुरु महाराज की दी हुई आज्ञाओं का पालन करता है? अजय ने सिर झुका लिया, क्योंकि वह जानता था कि उसने कभी भी गुरु महाराज की बातों को पूरी श्रद्धा से नहीं माना था। उस रात अजय ने बहुत सोचा। उसने गुरु महाराज के वचनों को याद किया। गुरु जो कहते हैं वह केवल हमारी भलाई के लिए होता है। अगर हम सच्चे मन से उनकी आज्ञा का पालन करें तो जीवन के सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। यह विचार उसके मन में बैठ गया और उसने निश्चय किया कि अब वह गुरु महाराज की राह पर चलेगा। अगले दिन से अजय ने अपनी दिनचर्या में बदलाव किया। उसने सुबह उठकर भजन सिमरन शुरू किया, सेवा में जाने लगा और सत्संग में नियमित रूप से बैठने लगा। उसने गुरु महाराज की दी हुई सभी शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाना शुरू कर दिया। कुछ ही महीनों में उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया। जहां पहले वह हमेशा परेशान और तनाव में रहता था, अब वही अजय शांत और प्रसन्न रहने लगा। व्यापार में भी सुधार होने लगा, परिवार में खुशहाली आ गई और सबसे बड़ी बात, उसे अब अपने जीवन का सही उद्देश्य समझ आने लगा था। एक दिन सत्संग में बाबा जी ने कहा, गुरु जो भी आज्ञा देते हैं वह सिर्फ हमारे कल्याण के लिए होती है। जब हम उस पर सच्चे मन से चलेंगे तो जीवन में हर समस्या का हल स्वतः ही मिल जाएगा। यह सुनकर अजय की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि पहले वह अपने अहंकार में गुरु की राह से भटक रहा था। आज अजय हर किसी को यही संदेश देता है, अगर जीवन में सुख, शांति और सफलता चाहिए तो सच्चे मन से गुरु महाराज की आज्ञा मानो। जब हम खुद को उनके चरणों में समर्पित कर देते हैं तो गुरु महाराज हमें हर मुसीबत से बाहर निकाल लेते हैं। सच्चे मन से समर्पण करने से जीवन कैसे बदलता है। रवि एक ऐसा व्यक्ति था जो हमेशा अपने बलबूते पर ही सब कुछ हासिल करना चाहता था। उसे लगता था कि कड़ी मेहनत और बुद्धि से ही जीवन सफल हो सकता है। वह मंदिर जाता, भजन सिमरन भी करता, लेकिन उसका मन हमेशा भटकता रहता था। उसे कभी भी आंतरिक शांति महसूस नहीं होती थी। धीरे धीरे उसकी परेशानियां बढ़ने लगी। व्यापार में नुकसान, पारिवारिक तनाव और सबसे बड़ी समस्या थी मन की अशांति। एक दिन जब वह सत्संग में गया तो उसने बाबा जी के वचन सुने, जब तक हम पूरी तरह से समर्पण नहीं करते तब तक हम गुरु महाराज की कृपा को महसूस नहीं कर सकते। यह वचन उसके दिल में गहरे उतर गए। उसने सोचा कि शायद उसका मन इसलिए अशांत रहता है क्योंकि उसने खुद को पूरी तरह से गुरु महाराज के चरणों में समर्पित नहीं किया है। उस रात रवि ने अपने कमरे में बैठकर गहरी प्रार्थना की। उसने अपने अंदर की सारी चिंता और अहंकार को त्यागते हुए कहा, हे गुरु महाराज, मैं अब अपना सब कुछ आपके हवाले करता हूं। मेरी बुद्धि कुछ समझ नहीं पाती, लेकिन अब मैं आपकी राह पर चलूंगा और जो भी होगा उसे आपकी इच्छा मानूंगा। यह पहला अवसर था जब रवि ने पूरी श्रद्धा के साथ समर्पण किया था। समर्पण के बाद उसके जीवन में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। जहां पहले वह हर चीज को अपने हिसाब से नियंत्रित करना चाहता था, अब वह चीजों को गुरु महाराज की इच्छा पर छोड़ने लगा। पहले जो समस्याएं उसे बहुत बड़ी लगती थीं, अब वे छोटी लगने लगी। व्यापार में सुधार होने लगा, पारिवारिक जीवन सुखद हो गया और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसे भीतर से गहरी शांति मिलने लगी। कुछ समय बाद जब वह फिर से सत्संग में गया तो बाबा जी के वचन सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। जो अपने जीवन को सच्चे मन से समर्पित कर देता है, उसे फिर किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती। गुरु महाराज खुद उसकी नाव को पार लगाते हैं। उस दिन रवि को एहसास हुआ कि पहले वह सिर्फ शरीर से भक्ति कर रहा था, लेकिन समर्पण के बाद उसे असली भक्ति का अनुभव हुआ। आज रवि हर किसी को यही संदेश देता है, अगर जीवन में सुख, शांति और सच्ची खुशी चाहिए तो गुरु महाराज के चरणों में सच्चे मन से समर्पण कर दो। जब हम अपना अहंकार छोड़कर उनकी राह पर चलने लगते हैं, तब जीवन की हर मुश्किल आसान हो जाती है। सच्चे मन से नामदान लेने के बाद क्या बदलाव आते हैं। अमन एक ऐसा युवक था जो हमेशा जीवन की उलझनों में फंसा रहता था। उसे न तो अपने काम में संतोष मिलता, न ही परिवार में सुख शांति। वह हमेशा चिंताओं से घिरा रहता और उसे समझ नहीं आता था कि उसकी जिंदगी में इतनी अशांति क्यों है। एक दिन उसके एक मित्र ने उससे कहा, भाई तू नामदान क्यों नहीं ले लेता?
जब तू सच्चे मन से नामदान लेगा और गुरु महाराज के बताए हुए रास्ते पर चलेगा तो तेरा जीवन बदल जाएगा। अमन पहले तो संकोच करता रहा, लेकिन जब उसने कई लोगों के अनुभव सुने तो उसने भी नामदान लेने का निश्चय किया। वह ब्यास गया और गुरु महाराज की कृपा से उसे नामदान मिल गया। नामदान के बाद जब वह सत्संग में बैठा तो उसे पहली बार शांति का अनुभव हुआ। ऐसा लगा जैसे वर्षों से भटकता हुआ मन अब सही राह पर आ गया हो। नामदान लेने के बाद उसके जीवन में धीरे धीरे बदलाव आने लगे। पहले जो समस्याएं उसे बहुत बड़ी लगती थीं, अब वे छोटी लगने लगी। उसके मन में जो बेचैनी थी वह कम होने लगी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे संभाल रही हो। एक दिन जब अमन अपने घर लौटा तो उसकी मां ने पूछा, बेटा तू इतना शांत और प्रसन्न क्यों दिख रहा है? अमन ने मुस्कुराते हुए कहा, मां, अब मैं समझ गया हूं कि असली सुख बाहरी चीजों में नहीं बल्कि गुरु महाराज की शरण में जाने में है। जब इंसान सच्चे मन से नामदान लेकर उस पर अमल करता है तो सारी परेशानियां खुद ब खुद हल होने लगती हैं। अब अमन की दिनचर्या बदल गई थी। वह रोज भजन सिमरन करता, सेवा में जाता और सत्संग में नियमित रूप से बैठता। पहले जो चीजें उसे तनाव देती थीं, अब वह उन्हें गुरु महाराज की मर्जी समझकर स्वीकार करने लगा। उसे अब जीवन का असली अर्थ समझ आने लगा था। कुछ समय बाद जब वह फिर से ब्यास गया तो सत्संग में बाबा जी के वचन सुने, नामदान लेना सिर्फ एक शुरुआत है। असली बदलाव तब आता है जब हम उस पर सच्चे मन से अमल करते हैं। जब हम पूरे समर्पण के साथ सुमिरन और सेवा करते हैं तभी हमें गुरु महाराज की कृपा का अनुभव होता है। आज अमन हर किसी से कहता है, अगर तुम सच में अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हो तो सच्चे मन से नामदान लो और गुरु महाराज की बताई हुई राह पर चलो। फिर देखो कैसे तुम्हारा जीवन बदलता है। राधा स्वामी जी। अगर हम ध्यान दें तो हर कहानी हमें एक ही महत्वपूर्ण संदेश देती है। सच्चे मन से भक्ति, सेवा, सत्संग और समर्पण करने से जीवन में अद्भुत बदलाव आते हैं। जब इंसान अपने अहंकार को छोड़कर गुरु महाराज की शरण में जाता है, उनकी आज्ञा का पालन करता है और पूरी श्रद्धा से नाम और सिमरन करता है तो उसकी हर समस्या खुद ब खुद हल हो जाती है। गुरु महाराज हमें हमेशा सही राह दिखाते हैं, लेकिन हम पर निर्भर करता है कि हम उनकी दी हुई शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाते हैं या नहीं। सिर्फ सत्संग में जाने या नामदान लेने से जीवन नहीं बदलता। असल बदलाव तब आता है जब हम अपने अंदर की सोच को बदलते हैं और सच्चे दिल से गुरु महाराज की राह पर चलते हैं। तो आइए हम सभी इस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बने। सिर्फ सुनने तक सीमित न रहें, बल्कि गुरु महाराज की कृपा को अपने जीवन में अपनाएं। सेवा, सिमरन, सत्संग और समर्पण के 4 स्तंभों को मजबूत करें और फिर देखिए कैसे जीवन में सुख, शांति और आनंद का संचार होता है। राधा स्वामी जी।